काल समय कैसा है? पिताजी की आज्ञा से यहां आए हैं और समय क्योंकि प्रभु का वनवास हुआ है। अब मैं एक बात कहता हूं, पुरुष लोग सुबह जग के नहा धो के स्नान करके अपना नाश्ता बाल भोग लेकर के अपनी अपनी नौकरी ड्यूटी और प्रतिष्ठानों पर जाते हैं। शाम तक कहां रहते हैं? जहां उनकी नौकरी है। कोई कोई 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर भी रहते हैं, नौकरी करते हैं। इसका मतलब देश निकाला हो गया क्या उनका? नहीं ना। सारी सृष्टि जब श्री राम जी की है तो न उनके लिए ना कोई वन है ना कोई घर है, सब कुछ उन्हीं का आंगन है। वो कहीं भी बैठे, कहीं भी कोई लीला करें, सब कुछ उन्हीं का घर तो है। सारी सृष्टि घर के किसी भी कोने में, नोहरे में, खेत पे, कहीं भी, दुकान पे, प्रतिष्ठान पे, नौकरी पे, कहीं भी जाकर सेवा की जा सकती है। तो अवधवासियों के लिए सामने रहेंगे, गांव में रहेंगे, घर में रहेंगे, नगर में रहेंगे, तो संतोषजनक बात है। वहां से चले गए तो इनका व्यापक विचारधारा नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापक है तो सारी सृष्टि में वो व्याप्त है। कहीं भी रहेंगे वो अपने घर में ही, घर से बाहर है ही नहीं। उनके लिए न कोई वन है न कोई घर है, सब कुछ उन्हीं का है। गुरुदेव जनाना चाहते हैं कि बोले मुनिवर समय समाना। देश काल परिस्थिति क्या है? परिस्थितियों में ये अवधवासी भरतलाल जी, माताएं, सभी, क्योंकि वो उनकी आंखों के सामने नहीं है ना। और माता कैकेयी के द्वारा जो कुछ हुआ है वो भगवान की इच्छा से हुआ है। हम पहले शुरुआत में बता चुके हैं कि अयोध्या कांड के प्रारंभ में वनगमन जाने से पहले भगवान और माता की जो वार्ता है, गोपनीय वार्ता, वो आप सुन ही चुके हैं। तो परिस्थिति जो है उनको भला कौन वन दे सकता है, कौन देश निकाला दे सकता है? वो सर्वसमर्थ हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, लेकिन नहीं, मानव शरीर में आए हैं, जगत मंगल के लिए आए हैं, नगर मंगल के लिए नहीं, केवल अयोध्या नगर के मंगल के लिए नहीं, परिवार के मंगल के लिए नहीं, जगत मंगल के लिए। जगत का मंगल तो जगत में घूमने से होगा, और मंगल क्या, परम मंगल। तुम अवधवासी यहां दर्शन कर रहे हो मेरे शरीर का, विग्रह का, वनवासी भी तो कर सकते हैं, वहां के पशु पक्षी भी तो कर सकते हैं, वो भी तो सुख ले सकते हैं। उन्होंने भी तो तपस्याएं की हैं। कितने योगी जति ऋषि मुनि जंगल में बैठे तड़प रहे हैं रोजाना। तो व्यापक स्वरूप है परमात्मा, सर्वत्र है, सबके हैं, व्यक्तिगत किसी एक के नहीं है, किसी एक नगर गांव खेरे के नहीं, किसी एक परिवार के नहीं, किसी एक व्यक्ति के विशेष के नहीं। उस मर्यादा में रह करके भी सारे सब के सारे जगत के लिए है, समर्पित हैं। प्रभु आए हैं तो सबको सुख मिल जाना चाहिए। तो बोले मुनिवर समय समाना, सुनो सभासद। जितने भी सभा में गणमान्य लोग बैठे हैं, उपस्थित हैं, सुनो सभासद भरत सुजाना। सारे सभासद और सबके राजाधिराज महाराज श्री भरत जी, सुनो, सब चतुर लोग। धर्म धुरीन भानुकुल केतु, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। परमात्मा धर्म की धुरी को धारण करने के लिए आते हैं। जब धर्म की धुरी डगमग होती है धर्माचार्यों के द्वारा, जब उनके आचरण जब इधर उधर होते दिखाई देते हैं, उसमें कहीं कोई दूसरी स्वार्थमयी है कोई बातें जब प्रवेश करती हैं, विचार प्रवेश करते हैं, और धर्म जब कंपित होता है अपनी धुरी से, तो उस धुरी को स्थिर करने के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं। तो धर्म धुरीन भानुकुल केतु, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, और सूर्य वंश के केतु यानी ध्वजा पताका है। राजा राम सुवस भगवान,
धर्म धुरीन भानुकुल भानु, सूर्यकुल के भी सूर्य हैं। सूर्यकुल को भी, सूर्यवंश को भी प्रकाशित करने वाले स्वयं प्रकाशित सूर्य हैं श्री राम जी और राजा राम। भरत जी राजा नहीं, राजा राम स्वस भगवान, स्वबस, अपने बस में है, दूसरे के किसी के बस में नहीं है। आप सब लोग कान खोल के सुन लेना, मत कहिए समझो के, क्योंकि भरत जी सोच रहे थे ना कि गुरु जी की आज्ञा से राम जी घर लौट सकते हैं, पर गुरु जी उनका रुख देख के बात करेंगे। माताओं के कहने से वापस हो सकते हैं, लेकिन माताएं उनके लिए सब पुत्र समान, इसलिए वो भी कुछ नहीं कहेंगी। उस बात का अंतर्यामी है ना, तो भरत जी की बात का जवाब दे रहे हैं गुरु जी कि राजा राम स्वबस भगवान। ये मत मान लेना कि मैं उनका गुरु हूं, कुल गुरु हूं, तो मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। नहीं, धर्म की धुरी को धारण करने के लिए आए हैं। उसमें जो भी कोई बाधा बनेगा उसको साइड से कर देंगे। नगर बाधा दिखा, राजगद्दी बाधा दिखी है, पिताजी का प्रेम बाधा दिखा, सबको साइड करते हुए दौड़ते चले आए। जो उन्हें करना है, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं राजा राम, स्वबस भगवान, स्वबस है और भगवान है, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। सत्यसंध पालक श्रुत सेतु, सत्यसंध पालक श्रुत सेतु, सत्य प्रतिज्ञ है, सत्य को धारण करने वाले हैं। पालक श्रुत सेतु, सत्यसंध है, सत्य का पालन करने वाले हैं, सत्य स्वरूप हैं, सत्य के विग्रह हैं। श्रुत सेतु, वेद पुराणों की जो वाणियां हैं, जो मानव के लिए आचरण बताए हैं, उनका पालन करने वाले हैं, उनके सेतु हैं, उनके पुल हैं। सत्यसंध पालक श्रुत सेतु, श्री राम जन्म जग मंगल हेतु। श्री राम जी का जन्म जगत मंगल के लिए हुआ है, मात्र अयोध्या नगर के मंगल के लिए नहीं, मात्र परिवार के मंगल के लिए नहीं। राम जन्म जग मंगल हेतु। सावधान सभासदों, कान खोल के सुनो। भरत सुजाना, चतुर भरत जी, चतुर श्रोमणी, वर्तमान राजा अयोध्या के, कान खोल के सुन लो सभी। राम जन्म जग मंगल हेतु, जगत के मंगल के लिए राम जी का जन्म हुआ है। परमात्मा जब भी आते हैं जगत मंगल के लिए आते हैं, व्यक्तिगत किसी का एक का मंगल करने के लिए नहीं आते। एक का मंगल करने के लिए आते तो प्रकट हो जाते हैं और दर्शन दिया और अंतर्धान हो गए। लेकिन मानव शरीर लिया है, मानवोचित सारी लीलाएं कर रहे हैं, तो समझ लो अब किसी एक के लिए नहीं है, अब सारे जगत के लिए है। सदगुरु संत और भगवान ये सबकी संपत्ति है। हर कोई व्यक्ति इनको मान सकता है कि मेरी पैतृक विरासत है, मेरी धरोहर है, मेरे अपने हैं, कोई बात नहीं। पर ऐसा नहीं कि दूसरे के नहीं है, ये गलत है। जैसे मेरे हैं ऐसे सबके हैं। यदि वो व्यक्तिगत बन के बैठ गए तो संत और भगवान किस बात के थे? वो तो एक सामान्य मनुष्य हो गए। तो राम जन्म जग मंगल हेतु, गुरु पितु मातु वचन अनुसारी, गुरु जी की माता पिता की आज्ञा के अनुसार खल दल दलन देव हितकारी, देवताओं का हित करने के लिए और खल यानी राक्षसों का दलन करने के लिए नीति प्रीति पालक, नीति प्रीत परमार्थ स्वार्थ, नीति को और प्रीति को, परमार्थ को और स्वार्थ को, कौन राम समजान जथारथ। राम जी के समान दूसरा कोई अच्छी तरह से भली प्रकार जानने वाला नहीं है। नीति क्या है, प्रीति क्या है, परमार्थ क्या है और स्वार्थ क्या है, इसको जैसा राम जी जानते हैं अच्छी तरह से, दूसरा कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं।
गुरुदेव ने कहा, बोले मैं भी नहीं। जिन्हें विश्व कर बदल समाना, बेर के समान सारा विश्व, सारी सृष्टि, सारे धर्म ग्रंथ जिनके हथेली पे बेर के समान रखे हैं, वो गुरुदेव वशिष्ठ जी कह रहे हैं। नीत प्रीत परमार्थ स्वार्थ कौन राम सम जान जथारथ। राम जी के समान कोई नहीं जानता। आप जो सब ये प्लान लेके आए हो, राम जी को गुरु जी का दबाव बनाएंगे, मैयाओं का दबाव बनाएंगे, दोनों का आज्ञा करवाएंगे, ये उनसे बड़े हैं। कुछ सच्चे मंत्री, कुछ नगर के बड़े बूढ़े लोग राम जी से दबाव बनाएंगे तो राम जी लौट जाएंगे। भूल जाना, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। सावधान, अपनी गोट अच्छी तरह से खेलना, सोच समझ के। सामान्य मनुष्य मान करके राम जी को कोई वाणी, कोई शब्द, कोई व्यवहार मत कर देना, मत बोल देना। पहले सचेत कर रहे हैं। राम जी के इस सभा में राम जी नहीं है, भरत जी हैं और सब सभासद मंत्री हैं, माताएं भी नहीं है। तो नीत प्रीत परमार्थ स्वार्थ कौन राम समझान यथार्थ। यथार्थ जो है इन सारी चीजों को, नीति क्या है, प्रेम क्या है, परमार्थ क्या है, स्वार्थ क्या है, राम जी के समान यथार्थ में कोई भी जानने वाला नहीं है।